गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज जो है 2 महत्वपूर्ण दिन हैं, जैसे कि आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और महाशिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप सब बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को इसी शुभ दिन के साथ। तो डेली करंट अफेयर्स शो में आपका स्वागत है, सत्ते पे सत्ता, जिसमें मैं आपके लिए 7 इंपॉर्टेंट न्यूज लाती हूँ रोज शाम को 7 बजे। तो पढ़ना मत भूलिएगा बच्चों, नोट्स बनाना मत भूलिएगा और डेली अपनी क्लास को एक बार रिवाइज जरूर करना है आपको, ठीक है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। तो बच्चों, कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं हम कि मेहनत अगर आप करोगे, अगर आप सोचते हो कि हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, अच्छी किस्मत वालों का सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो बच्चों मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर आप लगातार प्रयास कर रहे हो ना, तो आज शायद वो मेहनत का फल ना मिले, तुम्हें लगेगा कि मेहनत का तो फल ही नहीं मिलता है, पर ऐसा नहीं है। जब आपका सही तरीके से प्रयास होगा तो आज नहीं तो कल सफल होना तो आपका निश्चित है। तो लगे रहिए बच्चों, पढ़ते रहिए इसी तरीके के साथ, इसी जोश के साथ और मोटिवेट रहिए। शुरू करते हैं हम पहली खबर से, जो कि आपके नेशनल न्यूज में हो जाती है इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय खबर क्या है? यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी लॉन्च नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये जो है इंडिया में जितने भी राज्य हैं उनके लिए एक नीति, ठीक है, नीति आयोग का इसके अंदर इंपॉर्टेंस हो जाता है कि क्या नीति है, क्या आपके पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं डिफरेंट स्टेट्स के लिए इंडिया में। तो आपको इनका नाम जरूर रखना है, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, जो यूनियन मिनिस्टर हैं रेलवेज डिपार्टमेंट के इंडिया में, ठीक है बच्चों। तो इसमें DPI यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करा जाएगा। अलग अलग पॉलिसीज बनाई जाएंगी, अलग अलग सेक्टर्स हैं जिसमें आपके 10 सेक्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि आपका MSME है, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, फिर आपका हेल्थ सेक्टर हो जाएगा, एजुकेशन हो जाएगा, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट हो गई। तो डिफरेंट सेक्टर्स, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ, वाटर रिसोर्सेज, इन सब पे जो पूरे नेशनल लेवल पे प्लानिंग होती है वो कौन करता है? नीति आयोग। मैंने आपको बताया था इसके बारे में, जो कि क्या है, गवर्नमेंट का थिंक टैंक है बच्चों, ठीक है, गवर्नमेंट का थिंक टैंक है। प्लानिंग कमीशन से रिप्लेस हुआ था 2015 में। चेयरपर्सन होते हैं इसके हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। और वाइस चेयरपर्सन अभी कौन है? सुमन बेरी। ये भी आपको पॉइंट नीति आयोग का याद रखना है, सुमन बेरी, जो कि क्या है, वाइस चेयरमैन VC, ठीक है। उसके साथ ही आपके इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, बाकी सारी मिनिस्ट्रीज के भी लोग इसमें आ जाते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट। अब इसके अंदर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी इन्वेस्टमेंट रहती है, जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं अलग अलग राज्यों में, ठीक है, तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिलीज करे जाएंगे, प्लानिंग करी जाएगी। तो यहाँ पे नीति फॉर स्टेट्स, ठीक है, नीति आयोग के अंदर काफी सारे हब्स होते हैं। अटल इनोवेशन मिशन भी इसी के अंदर आता है, ठीक है, स्टार्टअप्स पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए भी इसका इंपॉर्टेंस है। तो क्या कर रहे हैं ये? पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड प्रमोट गुड गवर्नेंस अक्रॉस स्टेट्स। तो अलग अलग राज्यों में गुड गवर्नेंस, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाए, इसमें इसका क्या रहता है? इंपॉर्टेंस रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ आ गया आपको? इतना क्लियर है इसके बारे में? तो अगली आपकी जो खबर है वो इंटरनेशनल न्यूज में आ जाती है। इंडिया एंड साउथ कोरिया टू बूस्ट कॉपरेशन इन न्यू टेक एंड सेमीकंडक्टर्स। यहाँ पे 2 कंट्रीज आपस में क्या कर रहे हैं? कॉपरेशन कर रहे हैं। किस सेक्टर में? टेक्नोलॉजी इनोवेशंस पे, ताकि आपस में क्या हो? टेक्नोलॉजी पे कोलैबोरेशन हो, ठीक है। जो भी इनोवेशन है, साथ में ही जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो भी बढ़े इंडिया के अंदर, ठीक है। जो इंडिया और साउथ कोरिया जो देश है, साथ में इनका टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन और सेमीकंडक्टर्स पे भी क्या आ रहा है? कॉपरेशन आ रहा है फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपकी कौन सी कंट्री हो जाएगी अब? साउथ कोरिया। तो यहाँ पे इसकी जो पॉपुलेशन है वो है 52 मिलियन, राइट। देख सकते हो आप, ये जो देश है इसका जो लोकेशन है साउथ कोरिया, जिसकी कैपिटल है सियोल, ये इसकी कैपिटल है। यहीं पर ही इसका ये इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में कोलैबोरेशन देखा गया है।
ठीक है, साउथ कोरिया में सियोल रीजन में, जो कि इसकी कैपिटल है। एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा मैंने पॉपुलेशन बता दी है आपको, कितनी है, 52 मिलियन के आसपास। ठीक है जी, ये इसकी पॉपुलेशन हो गई। दूसरा, ईस्ट एशिया के अंदर ये आ रहा है, और जो इसका आप देख सकते हो वेस्ट में और ईस्ट में क्या है, येलो सी और सी ऑफ जापान। ठीक है, यहाँ पे जापान लाई कर रहा है और यहाँ पे येलो सी है, तो ये इसकी जो लोकेशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी। कैपिटल मैंने आपको बता दी है। प्रेसिडेंट भी आपको याद रखने हैं, युन सुक योल। ठीक है, कैसे याद रखोगे, देखो साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल, प्रेसिडेंट है युन सुक योल, तो सियोल ही जो वर्ड आ रहा है प्रेसिडेंट के नाम में आ रहा है ना, सुक और योल, सुयोल। ठीक है, और साउथ कोरिया, तो साउथ कोरिया सुवोल, एस और एस। ठीक है, इसको याद रखोगे। प्रेसिडेंट भी हैं युन सुक योल, और प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं हन डक सू। ठीक है, तो इसके अंदर भी सू आ रहा है, तो ये सू और से और सियोल, ये वाले वर्ड से आपको इनके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैपिटल, ये 3 फैक्ट्स साउथ कोरिया के याद रखने हैं बच्चों। ठीक है, समझ आ गया है इतना? क्लियर है स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट है आपकी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड गेवरा माइन सेट टू बिकम द लार्जेस्ट कोल माइन इन एशिया। जो आपका एशिया कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में, उसमें लार्जेस्ट कोल माइन इंडिया में से कहां पे है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कौन सी? गेवरा कोल माइन। तो आपको एक तो ये वाला वर्ड, एक इसका स्टेट याद रखना है। ठीक है, तो साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, इसके अंदर ये आ जाती है गेवरा माइन, जो कि लार्जेस्ट कोल माइन हो गई है एशिया में। अब कोल का जैसे आपको पता है स्टूडेंट्स, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं बनने में, फॉसिल फ्यूल ये होता है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में आता है कोल। कल मैंने इसके टाइप्स भी आपको बताए थे, अलग अलग परसेंटेज में इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है ना। क्या क्या होते हैं इसके टाइप्स? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, है ना। ठीक है, और मैंने आपको बताया था इंडिया के अंदर कौन सा पाया जाता है, बिटुमिनस। 70% के अराउंड इसमें क्या होता है, कार्बन कंटेंट होता है, 60 to 70%। और सबसे बेस्ट क्वालिटी का कौन सा होता है, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में मोर देन 90% कार्बन कंटेंट होता है, मॉइस्चर बिल्कुल ना के बराबर होता है। मतलब कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा हो गई। जब उसको हम बर्न करेंगे, जब हम उसको जलाएंगे, तो सबसे मैक्सिमम एनर्जी हमें मिलेगी। सबसे अच्छी इलेक्ट्रिसिटी या बिजली किससे प्रोड्यूस होगी, एंथ्रासाइट से, जो कि कोल का ही एक टाइप है, बेस्ट क्वालिटी कोल इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड में कई रीजन्स में ये पाया जाता है। इंडिया के अंदर आपको मेजॉरिटी मिलेगी बिटुमिनस में, साउथ में, डेक्कन प्लेट्यू में, अलग अलग रीजन्स में कोल को एक्सट्रैक्ट करा जाता है, इसकी माइनिंग होती है। तो आपको यहाँ से 2 पॉइंट याद रखने हैं। एशिया में लार्जेस्ट क्या है, कोल माइन, कौन सी, गेवरा, और छत्तीसगढ़। स्टेट भी आपको याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट इसको पूरा लीड करती है प्रोजेक्ट को। ठीक है, जो माइनिंग है, और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस होती है, और ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना अबाउट दिस न्यूज? साथ ही में छत्तीसगढ़ भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बारे में देखते हैं। इसकी लोकेशन ईस्टर्न, जो आपका इंडिया है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ जो है कैपिटल हो जाएगी इंपॉर्टेंट, जो कि रायपुर है। ठीक है, 9th लार्जेस्ट आता है ये एरिया वाइज, 9th लार्जेस्ट, कैपिटल है रायपुर। साथ में ही पॉपुलेशन है 30 मिलियन के आसपास इसकी, और 7 स्टेट्स के साथ इसका बॉर्डर लगता है। ठीक है, 7 स्टेट्स के साथ इसका बॉर्डर लगता है। तो आपको देख लेना है यहाँ पे कौन कौन से हो जाते हैं 7 स्टेट्स। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका यूपी है, फिर आपका झारखंड है, उड़ीसा है, नीचे आपका आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया। तो 7 स्टेट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं जिनके साथ इसका बॉर्डर लगता है इंडिया में। ठीक है बच्चों, 7 स्टेट्स के साथ बॉर्डर है, साथ में इसको राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ओके, और सीएम, चीफ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के, विष्णु देव साई। ठीक है, तो विष्णु से आपको याद रखना है, विष्णु और छत्तीसगढ़, और इसकी कैपिटल। इतने फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे लोकेशन के साथ अबाउट छत्तीसगढ़ स्टेट इन इंडिया। क्लियर है स्टूडेंट्स? इतना समझ आ गया है आपको? तो नेक्स्ट न्यूज आपकी हो जाती है, जो अभी आपने देखा था
कि कोल माइंस हम पढ़ रहे थे कि लार्जेस्ट है एशिया में। साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट देखो कोल फील्ड्स हैं अलग अलग स्टेट्स में जिन पे आप नजर डाल सकते हो। इनके स्टेट्स भी आपको याद रखने हैं क्योंकि ये ना इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स हैं। तो सिंगरौली कोल फील्ड कहाँ पे है? एमपी में है, मध्य प्रदेश। फिर आपका तालचर कहाँ है? उड़ीसा में। और झरिया इन झारखंड, जे और जे, झरिया इन झारखंड ऐसे याद रख लोगे। रानीगंज इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। फिर तंदूर तेलंगाना, टी और टी, ठीक है। रानी कहाँ रहती है? वेस्ट बंगाल में, रानीगंज वेस्ट बंगाल। तंदूर कहाँ हो जाएगा? तेलंगाना में, टी और टी। कोरबा छत्तीसगढ़, ठीक है। तो अभी जो गेरवा कोल माइन थी वो भी छत्तीसगढ़ में थी, एक आपकी कोरबा भी छत्तीसगढ़ में हो जाती है, ठीक है। ये सारी लोकेशंस हो गई इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स की जहां पे क्या करा जाता है? माइनिंग और एक्सट्रैक्शन करा जाता है कोयले का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगली न्यूज है आपका इकोनॉमिक सेक्शन है, थर्ड सेक्शन, उससे इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसमें क्रिस्टल ने प्रिडिक्ट किया है इंडिया की इकोनॉमी को कि वो एक्सपैंड करेगी फिस्कल ईयर 2025 में बाय 6.8%। तो स्टूडेंट्स इतना तो आप जानते होंगे कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो तेजी से ग्रो कर रही है। इंडिया जो है वो अभी डेवलपिंग नेशन में आता है, धीरे धीरे ये क्या है? डेवलप्ड की तरफ अग्रसर होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसकी इकोनॉमी रेगुलरली ग्रो कर रही है, ठीक है। अभी क्या प्रिडिक्शंस हैं कि 6.8 तक फिस्कल ईयर 25 में ये एस्टिमेट करा जाता है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस, ठीक है। अलग अलग तरीके से फॉर्मूले से कैलकुलेट करा जाता है रेट को, जीडीपी को, राइट। तो अभी जो प्रिडिक्शन है वो ये है कि 6.8 से एक्सपैंड करेगी। और अभी आप देख सकते हो कि इंडिया एम्स टू डबल इट्स इकोनॉमी टू $7 ट्रिलियन, जो अभी 3.7 ट्रिलियन पे है रिसेंटली, राइट। वो आपका क्या प्रोजेक्शन है कि $7 ट्रिलियन तक इसका जाएगा, जिससे कि ये थर्ड लार्जेस्ट बन जाएगी पूरे विश्व में। अभी आप देख सकते हो जो रैंक है ना टॉप 5 की, तो आपको याद रखनी है। पहले पे यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर आपका चाइना हो गया, फिर जर्मनी है यूरोप में, उसके बाद जापान है, 5वें नंबर पे अभी हम आ रहे हैं। इंडिया का जो रैंक है इसमें ग्लोबल इकोनॉमी में वो 5th पे है, ठीक है। टारगेट क्या है अभी कि डबल हो जाएगी इकोनॉमी को, कि 3.7 है चल रही है, 7 तक का टारगेट रखा है। तो उसके बाद हम क्या बन जाएंगे? थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है। अगर इसी तरीके से ग्रो करते रहे, हमारा जो ओवरऑल डेवलपमेंट है इकोनॉमिक वो चलता रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, हर चीज के अंदर ये कैलकुलेशन होती है पॉलिसी लेवल पे भी, तो क्या हो जाएगा? हम 5th से 3rd नंबर पे आ जाएंगे, यानी कि यूरोप को हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक और फैक्ट है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडस्ट्रीज के बीच में जो कोलैबोरेशन है, पार्टनरशिप है ग्रोथ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, उसमें हम थर्ड लार्जेस्ट पे आते हैं वर्ल्ड में। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पीपीपी का इंडिया का क्या है? अभी 3rd चल रहा है, ठीक है। और इकोनॉमी लेवल पे हम 5th पे हैं, टारगेट हमारा 3rd का है। क्लियर है इतने फैक्ट्स? ठीक है। अभी जो आपका क्वार्टरली एस्टिमेट भी आया था वो वाला फैक्ट भी आपको याद रखना है। 2023 का जो फिस्कल एंडिंग है, ठीक है, इसमें जो Q3 की जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट्स थे वो 8.4% दर्शाया गया है, ठीक है। एस्टिमेटेड जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है 8.4% है बच्चों। क्लियर है स्टूडेंट्स? इतना क्लियर है आपको? ये पॉइंट्स आप प्लीज नोट कर लीजिए। दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंडियन इकोनॉमी, राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया इतना? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो ये है हमारा, देखिए मैंने आपको बता दिया है इकोनॉमी के अंदर 6.8 रही हुई है अभी, और इंडिया टू बिकम अपर मिडिल इनकम कंट्री बाय 2031, ये भी एक टारगेट और प्रोजेक्शन है। 2021 तक हम क्या बन जाएंगे? अपर मिडिल इनकम कंट्री 2031 तक। और जीडीपी अभी मैंने आपको बताया कि कितनी है, $3.7 ट्रिलियन, राइट। तो अभी आपका ये डबल होने की कगार पे अभी बढ़ रहा है, ठीक है। फिर आपकी स्टेट स्पेसिफिक न्यूज है स्टूडेंट्स। स्टेट स्पेसिफिक के अंदर क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है 4th सेक्शन में? इट इज अबाउट केरला टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट बैक्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो ओएस स्पेस ये आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ठीक है।
OTT प्लेटफॉर्म जिसमें गवर्नमेंट बैकिंग दी जाएगी, तो आपको ये याद रखना है केरला से इंपॉर्टेंट हो जाती है न्यूज़, ठीक है। स्टेट है केरला और जिसके चीफ मिनिस्टर हैं पिनारई विजयन। तो केरला के अंदर हमेशा विजय प्राप्त करने के लिए ये तैयार रहते हैं, पिनारई विजयन। तो केरला की विजय, सीएम इनके याद रखने हैं, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम। और आप इसमें देख सकते हो कि केरला का जो फिश है ग्रीन क्रोमाइड और फ्लावर है गोल्डन शावर ट्री, ठीक है। तो ये स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस न्यूज, ठीक है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है आपको। तो इसमें क्या रहेगा, डिफरेंट पर्सनैलिटीज और अलग अलग क्रिएटिविटी से, डाइवर्सिटी से इस OTT प्लेटफॉर्म पे दिखाया जाएगा। ओके, नाउ एक इम्पोर्टेंट फेयर भी न्यूज में है, राइट। कौन सा फेयर है ये, मेला है काइंड ऑफ, हम कह सकते हैं। 5वां सेक्शन, 5वां कैटेगरी फेयर इन न्यूज। तो ये है नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2024। इट इज इम्पोर्टेंट, नेशनल लेवल पे हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स का कल्टीवेशन किया जाता है, उनको ग्रो करा जाता है यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। तो अभी ये 2024 का जो है, इसकी थीम आपको याद रखनी है, नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी लेड हॉर्टिकल्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सिंपल सा आप याद रख लो, देखो हॉर्टिकल्चर के अंदर वर्ड आएगा SD, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। तो मतलब हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऑर्गेनिक तरीके से एग्रीकल्चर को करना है, इन सारे प्लांट्स को ग्रो करना है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को याद रखते हुए हमें हॉर्टिकल्चर करना है, ठीक है। इस तरीके से आप इसकी थीम याद रखो, इतनी बड़ी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वर्ड आप याद रखो, हॉर्टिकल्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हो जाएगी इस पूरे फेयर की थीम, राइट। अब ये जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है इंडिया में, ये 33% कंट्रीब्यूट कर रहा है टू द एग्रीकल्चर ग्रॉस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है, क्योंकि ये जो हमारा प्रोडक्शन होता है, चीजें होती हैं, ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में जाके एज अ रॉ मटेरियल अलग अलग चीजें बनती हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब वैल्यू एडिशन जब हो रहा है प्रोडक्ट्स का, तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर ये कंट्रीब्यूट कर रहा है 33%, ठीक है। हॉर्टिकल्चर सेक्टर की मैं बात कर रही हूँ, राइट। अब इसके अंदर देखो, इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। अगर हम बात करें तो कुछ आपके जैसे कि मैंगो हो गया, पोमेग्रेनेट हो गया, तो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो जाता है, राइट। और एक आपका इसमें NHM आया था, जो कि क्या कहलाता है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। पूरे नेशनल लेवल पे अलग अलग गार्डन्स बनाए जाते हैं, क्योंकि ये जो प्रैक्टिसेस होती है ना, ये अलग तरीके से, इसके अंदर सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अलग अलग यूज होते हैं, साइंटिफिक प्रैक्टिसेस यूज होती हैं। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का ईयर देखो 2005 से 6 में आया था, ये 10th 5 ईयर प्लान के टाइम पे लाया गया था नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, ठीक है। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और 33% इसका कंट्रीब्यूशन है। सेम अभी इसकी थीम एक याद करनी है, इतना फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हॉर्टिकल्चर फेयर से, ठीक है बच्चों। तो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जो इसको प्रमोट करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, ICAR भी है आपका एक इंस्टीट्यूट, है ना, ICAR एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये, ठीक है। न्यू दिल्ली में है, पूसा में है, ऐसे डिफरेंट जो है आपके जगह पे बोटेनिकल गार्डन्स और इंस्टीट्यूट्स के अंदर रिसर्च होती है कि अलग अलग वेराइटीज की क्रॉप्स हम कैसे ग्रो करें और उसका फिर वैल्यू एडिशन करें, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू ऑल्सो सी कि जो इंडिया है लीडिंग प्रोड्यूसर है कौन से वाले प्रोडक्ट्स में, मैंगो, बनाना, पोमेग्रेनेट जो कि आपका अनार होता है। और 2021-22 में जो मैक्सिमम प्रोडक्शन रही ना हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, वो उत्तर प्रदेश की रही, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर के अंदर जितनी भी क्रॉप्स और ये फ्लावर्स होते हैं, सीड्स होते हैं, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पे है, फिर है आपका मध्य प्रदेश और फिर वेस्ट बंगाल, ठीक है। टॉप 3 स्टेट्स हैं ये किसमें, हॉर्टिकल्चर में, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में। और ये डेटा आपका किस में हो जाता है, 2021-22 का, ठीक है। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में यूपी सबसे फर्स्ट पे है, फिर MP और फिर वेस्ट बंगाल, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना, ये भी आप नोट कर लीजिए। यूपी आपका फर्स्ट नंबर पे आएगा, तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है इस वाली न्यूज से,
राइट स्टूडेंट्स? ठीक है बच्चों, चलिए तो अब बात करते हैं अगले सेक्शन की, अवार्ड। सो रिसेंट अवार्ड अभी हमें कहाँ देखने को मिला है? तो 6 आपकी छठी जो इंपॉर्टेंट खबर है अवार्ड्स के बारे में वो ये हो जाती है कि यतिन भास्कर दुग्गल को फर्स्ट प्राइज मिला है नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल में। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल में स्टूडेंट्स, अगर आपको पता हो तो ये जो नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल होता है इसके अंदर जितने भी युवा हैं, यूथ हैं, उनको मौका मिलता है पार्टिसिपेट करने का। जैसे हमारा जो सांसद है उसमें लोकसभा राज्यसभा होता है, ठीक है, उसमें स्पीकर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, तो उसी तरीके से इन बच्चों को ये पोजीशन दी जाती है। और जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज न्यूज में चल रहे हैं या फिर करंट अफेयर्स में है, मतलब जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं देश के अंदर अलग अलग लेवल पे, चाहे वो सोशल लेवल हो, इकोनॉमिक लेवल हो, ठीक है, पर्यावरण के लेवल पे हो, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, इकोनॉमिकल है या पॉलिटिकल भी हैं, तो मतलब हर तरीके से बच्चों को तैयार करा जाता है कि वो इन मुद्दों पे आवाज उठा के अपने सजेशंस दे पाएं। गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज अब तक आई हैं वो आपस में ऑपोजिशन और मेजॉरिटी वाले क्या करते हैं, डिबेट भी करते हैं, डिस्कशन भी होता है, वार्तालाप होता है इसमें, ठीक है। तो अलग अलग इसके अंदर अपॉइंटमेंट्स करी जाती हैं कि ओपोजिशन लीडर ये हैं, स्पीकर ये बनेंगे, अलग अलग यूनियन मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं। तो ये इस तरीके से पूरा एक इवेंट है, एक फेस्टिवल की तरह इसको पार्लियामेंट के अंदर ही ऑर्गेनाइज कराया जाता है, ठीक है, न्यू दिल्ली में नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल। और अलग अलग स्टेट्स में भी ये होता है अब, ठीक है। तो अब इसके अंदर आपको याद क्या रखना है कि पहला प्राइज जो है वो किसको मिला? तो यतिन भास्कर दुग्गल। कैसे आप याद रखोगे फर्स्ट प्राइज? यतिन और यूथ, ठीक है, यूथ फेस्टिवल है तो यतिन और यूथ आपस में लिंक कर लोगे, वाई और वाई, यतिन और यूथ, इनको मिला है पहला प्राइज, ठीक है। हरियाणा से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो यूथ हरियाणा, हरियाणा का यूथ नंबर 1, ठीक है, और यतिन इसमें पहली पोजीशन पे आ जाएंगे। साथ ही में आप सेकंड और थर्ड भी याद रखोगे बच्चों, तो ये भी पूछ लिया जा सकता है। तो वैष्णा पिचाई जो है तमिलनाडु की, तो साउथ को सेकंड प्राइज मिला है, तो साउथ का जो स्टेट है तमिलनाडु, वहां से ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तीसरा प्राइज किसको मिला है? कनिष्का शर्मा को, राजस्थान की, ठीक है, तो थर्ड पे कौन है? राजस्थान, 3R राजस्थान, ठीक है, राजस्थान से कौन है? कनिष्का शर्मा। सेकंड पे तमिलनाडु, वैष्णा पिचाई। पहला तो आपको जरूर ही याद रखना है और मैंने बता दिया यतिन और यूथ करके आप याद रखोगे। ये 2024 का है, ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? इतना क्लियर है? तो बढ़ते हैं हम साइंस एंड टेक सेक्शन की तरफ। 7th जो इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है इस सेक्शन में वो क्या है कि मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी इनॉग्रेट्स 201 CNG स्टेशंस एंड गेल्स फर्स्ट स्मॉल स्केल LNG यूनिट। तो देखो ये क्या है, CNG LNG यू नो की गैसेज होती है, नेचुरल गैस होती है ये, ठीक है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के यूनियन मिनिस्टर हैं उनका नाम भी आपको याद रखना है। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज के यूनियन मिनिस्टर हैं उनके आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एक तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से हो जाएंगे हरदीप सिंह पुरी, ठीक है, इनका नेम याद रखेंगे। आप देख सकते हो, दिख रहा है आपको इमेज में, इन्होंने इनॉग्रेट करी है ये 201 पूरे नेशनल लेवल पे CNG स्टेशंस और गेल फर्स्ट स्मॉल स्केल LNG यूनिट। तो हम देखेंगे LNG, CNG और गेल के बारे में। सीधा जो है टॉपिक फ्रॉम द न्यूज, क्वेश्चन वहीं से उठाए जाते हैं, चाहे वो साइंस के हों चाहे वो स्टैटिक पोर्शन हो आपका, तो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन सब टर्म्स के बारे में होनी चाहिए। अब ये साइंस सेक्शन से 3 हमारे पास आ गए। नाउ वी विल लुक टुवर्ड्स कि क्या है इसके अंदर। तो गेल जैसे कि आप जानते हो क्या है, ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, जितना भी गैस का प्रोडक्शन है नेशनल लेवल पे। स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको फॉसिल फ्यूल के बारे में बताया था ना कि कोल बनता है, ठीक है, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये सब क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो नेचुरली बनते हैं, काफी सालों के बाद बनते हैं, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स इनको बनने में लगते हैं फॉसिल फ्यूल्स को, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अब यहीं पे आपका जो गैस का प्रोडक्शन हो जाता है वो किसकी जिम्मेदारी है? गेल की, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ये, PSUs होती है ना, गवर्नमेंट की जो एंटरप्राइजेज होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर रिसर्च होती है, लैब्स होती हैं, काम होता है, ठीक है, राइट। तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आता है ये।
और ईयर आपका याद रखना है, इसका फॉर्मेशन ईयर है 1984, ईयर ऑफ फॉर्मेशन। साथ ही में जो हेडक्वार्टर्स हैं भीकाजी कामा प्लेस जो न्यू दिल्ली में है, वहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स हो जाएंगे। कहाँ पे ये लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में। और साथ ही में इनके जो प्रोडक्ट्स हैं जिन पे ये काम कर रहे हैं वो अलग अलग गैसेज हैं, ठीक है, जैसे कि आपका एलपीजी हो गया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इफ यू नो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, जो मिक्सचर होता है अलग अलग गैसेस का, उसमें क्या आ जाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं। हाइड्रोकार्बन जैसे कि एल्केन्स हो गया, एल्कीन्स हो गया, एल्काइंस हो गया, अलग अलग कार्बन और हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर्स होते हैं ये। तो यहाँ पे देखो आप, प्रोपेन जो है वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में, ठीक है, और ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। और आप देख सकते हो कि जो आपका कंजम्पशन है इंडिया के अंदर एलपीजी का, इंडिया के अंदर कितना कंजम्पशन है? 28.5 मिलियन मेट्रिक टन्स, 28.5 मिलियन मेट्रिक टन्स ये प्रोडक्शन है एलपीजी का, राइट स्टूडेंट्स। अब ये सारे प्रोडक्ट्स का जो भी फॉर्मेशन है या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ये बनाए जा रहे हैं, गेन इसके लिए अथॉरिटी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। दूसरा आपका जो है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, अभी आपका एलएनजी हो गया नेचुरल गैस में, ठीक है, जिसके अंदर मैक्सिमम कंपोजिशन किसका रहता है? CH4। CH4 क्या होता है बच्चों? इट इज मीथेन, जो अगेन एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, तो मीथेन का कंपोजिशन इसमें ज्यादा रहता है, नेचुरल गैस है ये, ठीक है। जैसे कि फ्यूल हमारे 3 टाइप के होते हैं ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में क्या आ जाता है? मैंने कोल का बताया था आपको, कोल सॉलिड है। लिक्विड में क्या आ जाएगा बच्चों? पेट्रोलियम आ जाएगा, है ना। और गैस में हमारा नेचुरल गैस आती है, ठीक है, जैसे कि CNG, LNG, नेचुरल गैस आ जाएगी। तो ये ऑर्डरलेस, कलरलेस, नॉन टॉक्सिक होती है, ठीक है, और कंडेंस करके रखा जाता है इसको, कूल करके, कितने टेम्परेचर पे? -162 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, कंडेंसेशन हो रहा है, गैस से लिक्विड में कन्वर्जन जो हो रहा है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि बाय कूलिंग एट -162 डिग्री सेल्सियस, और 46% ऑफ टोटल गैस कंज्यूम, मतलब जितना भी जो गैस का सेक्टर है उसमें 46% कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है? LNG का, ठीक है, एट इंडिया लेवल, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, राइट। साथ ही में आपकी एक और इम्पॉर्टेंट है CNG, जिसका नाम तो आपने सुना ही होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ये होती है, ठीक है। इसके अंदर भी आपका जो हाइड्रोकार्बन्स है वो अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। मैक्सिमम जो है वो मीथेन रहता है, CH4 जो सिंपलेस्ट आपका फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स होते रहते हैं ब्यूटेन, प्रोपेन, राइट, पेंटेन। तो ज़्यादातर जो है वो इसमें भी मीथेन पाई जा रही है। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो प्रेशर है, स्टूडेंट्स प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, राइट। तो इस प्रेशर के अंदर इसको स्टोर करके रखते हैं, राइट, 20 to 25 मेगा पास्कल, ये इसका स्टोरेज टेम्परेचर, स्टोरेज प्रेशर होता है, ठीक है। स्टोरेज, इसको देखो, आपने देखा होगा ना, CNG के सिलेंडर्स होते हैं, ये एक फ्यूल होता है जो अभी ऑल्टरनेट भी है डीजल और पेट्रोल को लेकर, ठीक है। पेट्रोलियम जो है ना, हमारा जो लिक्विड फ्यूल था, ये मिक्सचर होता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, अलग अलग जो आपके क्रूड ऑयल होता है उसका, ये अलग अलग प्रोडक्ट्स का मिक्सचर होता है क्रूड ऑयल, राइट। लेकिन जो आपका CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको हम प्रेफर कर रहे हैं इन द प्लेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, ठीक, क्योंकि क्या है, ये क्लीनर फ्यूल है, क्लीनर फ्यूल है। इससे देखो, एक तो एमिशन कम होती है, एमिशन मतलब कि जो एयर पोल्यूटेंट्स निकल रहे हैं वो कम निकलेंगे। साथ ही में एक और बात इंपॉर्टेंट ये हो जाएगी कि ये चीपर भी है। आपको पता होगा CNG का रेट जो है पेट्रोल से 10-15 रुपीज सस्ता पड़ता है ना ये, ठीक है। बाकी ऊपर नीचे होते रहते हैं प्राइस, लेकिन पेट्रोल के मुकाबले सस्ता पड़ता है। तो आजकल लोग क्या कर रहे हैं, अपनी गाड़ियों में CNG की फिटिंग कराते हैं, वो भी चीप रेट पे डल जाती है, लगभग 40,000 के अंदर आपका CNG सिलेंडर फिट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए CNG इंपॉर्टेंट फ्यूल है, राइट, एंड इट इज ऑल्टरनेट टू पेट्रोल एंड डीजल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सब चीजें आपको क्लियर हैं गेल के बारे में, लिक्विफाइड नेचुरल गैस और लिक्विड नेचुरल गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, क्लियर है इतना। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी 7 इंपॉर्टेंट न्यूज हमने कवर करी हैं। यहीं से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू आंसर कि कितना आपने सुना है, और बिल्कुल कम समय में आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर मार्क करना है। इस तरीके की आपकी तैयारी होनी चाहिए यहाँ पे, तो ही आपको सुनना है कि आप सुनेंगे तो आंसर जरूर करेंगे इनको, ठीक है। तो कहीं जाइएगा मत,
पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे, 10-15 सेकेंड में आपको आंसर करना है, ठीक है, जितना जल्दी हो सके ताकि आपकी एक्यूरेसी इसमें मेंटेन रहे। तो हु रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द प्रोजेक्ट नेम्ड एक्सपीरियंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एट चित्रकूट घाट? बताइए स्टूडेंट्स, इसका स्टेट भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही में कि कहाँ पे ये हुआ है, किसने इनॉग्रेट किया है। क्विकली, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो अब ये ना जो इवेंट है, ये जो फाउंडेशन स्टोन प्रोजेक्ट का है, यूपी में रखा गया, ठीक है, चित्रकूट, आप देख सकते हो चित्रकूट घाट इन उत्तर प्रदेश। अब आप यहाँ से समझेंगे कि योगी आदित्यनाथ भी, अगर आप चित्रकूट से रिलेट करोगे, बट आपको याद इसमें रखना है कि नरेंद्र मोदी राइट आंसर है, ठीक है। सीएम तो कौन है? योगी आदित्यनाथ, लेकिन ये जो फाउंडेशन स्टोन है वो रखा गया नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। यूपी की कैपिटल आपको पता ही है क्या है, लखनऊ, ठीक है। तो इसमें आपको ये चीजें याद रखनी है और मध्य प्रदेश के साथ इसकी सबसे ज्यादा जो बॉर्डर है वो लगता है, ठीक है। इतनी बातें समझ गए बच्चों पहले क्वेश्चन से? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आंसर करना है आपको, हु अमंग द फॉलोइंग वन द फर्स्ट प्राइज इन द नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024? आज की ही न्यूज है। पहला प्राइज मैंने आपको बताया था कैसे याद रखना है, बताओ। संजीव वर्मा, अतुल राय, यतिन भास्कर दुग्गल और रीना दत्ता। द राइट आंसर विल बी, इसमें सोचने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए तुम्हें, ठीक है, ये तो याद कराया था आज ही। राइट आंसर विल बी सी, यतिन भास्कर दुग्गल। यतिन और यूथ टर्म पकड़नी है बच्चों, न्यूज बाद में, पहले वर्ड देखने हैं। एकदम से यूथ दिखे तो यतिन याद आ जाए तुमको कि यतिन कहाँ है भाई, हमें आंसर करना है, टिक लगाना है यतिन को, ठीक है। यतिन और यूथ याद रख लोगे, क्लियर है इतना? क्लियर है बच्चों? तो अगला क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च द प्लेटफॉर्म नेड नीति फॉर स्टेट्स? आज की ही न्यूज है, जल्दी बताइए किन्होंने करा है ये लॉन्च प्लेटफॉर्म? कौन से मिनिस्टर हैं? अनुराग ठाकुर, अश्विनी वैष्णव जी, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह। राइट आंसर इज बी, अश्विनी वैष्णव, बताया था आपको, यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज हैं ये, ठीक है। नीति फॉर स्टेट्स एंड नीति आयोग के बारे में मैं आपको बता चुकी हूं, तो वो सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन एंड कंपोजिशन, तो 2015 इसका ईयर हो जाएगा और काफी सारे प्रोग्राम्स भी इसके होते हैं, जैसे कि अटल इनोवेशन मिशन, अटल टिंकरिंग लैब्स, ठीक है। तो उसके अंदर ये क्या कर रहे हैं, नॉलेज हब बना रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? राइट आंसर इज बी फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। तो इन विच स्टेट द थर्ड फेज ऑफ सांसद खेल महाकुंभ वॉज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर? बताइए स्टूडेंट्स। द राइट आंसर विल बी, हाँ जी बच्चों, कौन सा स्टेट हो जाएगा यहाँ पे? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। द ऑप्शन इज, आंसर इज ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसके अंदर शिमला इसकी कैपिटल है, हिमाचल प्रदेश इसका आंसर है। तो आप कैसे याद रखोगे यहाँ पे, सांसद खेल महाकुंभ, तो महाकुंभ और हिमाचल प्रदेश, महा और हिमा, महा और हिमा, ठीक है, महा और हिमा, हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? हरदीप सिंह पुरी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट मिनी एलएनजी यूनिट ऑफ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। बताया मैंने आपको गेल। तो ये जो एलएनजी यूनिट है ये कौन से स्टेट में इनॉग्रेट हुआ है? यू हैव टू टेल। कौन सा स्टेट हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसका राइट उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये जो इनॉग्रेशन किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम ने, हरदीप सिंह पुरी जी ने, गेल का जो एलएनजी यूनिट है ये कहाँ पे हुआ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो आप कैसे याद रखोगे इसको? एलएनजी और मध्य प्रदेश, एलएनजी और मध्य प्रदेश, एमपी, एलएनजी एमपी, ये आपको दो वर्ड्स इसमें याद रखने हैं, ठीक है। एलएनजी एमपी और साथ में ही गेल। ये भी पूछ सकते हैं ना कि एलएनजी ये किसने करा है?
ठीक है, तो गेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा इंस्टीट्यूशन है? गेल। गेल जो है आपका गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। आई हैव टोल्ड यू। ठीक है जी, क्लियर है इतना? तो अगला प्रश्न है आपका 6th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच स्टेट रिसेंटली साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद अमृता विश्व विद्यापीठम टू डेवलप अ लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम। लैंडस्लाइड के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम कौन सी स्टेट ने अभी साइन किया है? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम और नागालैंड। बताइए स्टूडेंट्स। द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा इज द राइट आंसर। तो लैंडस्लाइड्स जो है कैसे आती है आपको पता है, वेदरिंग होती है, जो पथराव होता है ऊपर से जब मूवमेंट होती है ना सॉइल के अंदर, ठीक है, तो जो भी आपका पहाड़ है वहां से जो जमीन है वो धंसती चली जाती है नीचे। ठीक है, वेदरिंग से रॉक्स और जो बड़े पत्थर होते हैं वो स्लाइड करते हैं नीचे। ठीक है, तो उससे क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। अब वो अगर हम डिटेक्ट कर लें कि कब ये चीज हो सकती है, क्योंकि फ्रेजाइल होते हैं ना, कच्चे जो पत्थर होते हैं, कच्ची मिट्टी होती है, उसकी वजह से ये आते हैं। तो यहाँ पे उड़ीसा ने अभी क्या करा है, MOU साइन करा है। उड़ीसा की कैपिटल हो जाएगी भुवनेश्वर। ठीक है, इनके CM जो है नवीन पटनायक जी। राइट, क्लियर स्टूडेंट्स? उड़ीसा और लैंडस्लाइड, उड़ीसा और लैंडस्लाइड। नोट्स भी ऐसे बनाने हैं आपको, ये पूरा पूरा नहीं लिखना होता है, सिर्फ उड़ीसा और लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम, इतना। ठीक है, टू द पॉइंट पढ़ेंगे बच्चों, और इसको साथ में ही आपको याद रखना है। अब आपका है आखिरी प्रश्न, हु अमंग द फॉलोइंग को चेयर द 10th इंडिया साउथ कोरिया ज्वाइंट कमीशन JCM मीटिंग? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर S जयशंकर और अमित शाह। बताया था मैंने आपको आज, ये साउथ कोरिया के अंदर हुआ था ज्वाइंट कमीशन इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में। तो कौन हो जाएंगे इसके अंदर जिन्होंने इसको हेड किया था, मीटिंग को चेयर किया था? राइट आंसर विल बी डॉक्टर S जयशंकर, जो यूनियन मिनिस्टर हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के। ठीक है, तो आपको याद रखना है साउथ कोरिया के बारे में, सियोल इसकी क्या थी, कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट्स, ईस्ट एशिया में ये आता है। बताया था मैंने आपको साउथ कोरिया के बारे में, इसकी लोकेशन, इसके पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं फ्रॉम दिस न्यूज। क्लियर है बच्चों? इतना याद रखेंगे आप ये? तो स्टूडेंट्स, दीज आर द 7 इंपॉर्टेंट MCQs एंड आई होप जो भी आपको आज बताया है आपने उसको नोट जरूर किया है पॉइंट फॉर्म में, जैसे मैं आपको यहाँ पे पॉइंट फॉर्म में लिखवाती हूँ, सिमिलरली यू हैव टू राइट। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको जरूरत नहीं है। आपके वनडे एग्जामिनेशंस के लिए आपको टू द पॉइंट आंसर चाहिए होते हैं, और क्वेश्चन देखते ही आंसर आना चाहिए। अगर इतने लेवल की तैयारी आपकी है तो समझ लो आपके करंट अफेयर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो वो कब होगा, जब आप नोट्स बनाओगे। तो इस तरीके से ही आपको ये स्ट्रैटेजी डेली फॉलो करनी है। ठीक है, शुक्रिया बच्चों हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे गैलेक्सी क्लासेस पर। धन्यवाद।